मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्लेन सरफेस पे होता है, ऐसे एक गोलीय सरफेस पे होता है, ऐसे गोलाकार भाग, या तो ऐसे हो अथवा ऐसे, राइट। या तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो अथवा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। तो अब हम लोग केवल स्टडी करेंगे उभरे हुए तल से अथवा दबे हुए तल से। इसी को हम स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं, गोलीय तल बोलते हैं, ठीक है। गोलीय तल बनाया कैसे जाता है, कल पढ़ा हो जिसमें बताए थे, कोई भी ऐसे गोलाकार भाग या गोला लिया जाता है, इस गोले से एक भाग ऐसे काट लिया जाता है, काटने के बाद ऐसे इसको हम कर लेते हैं। अगर दबे हुए भाग पे ऐसे पालिश करें, इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। अगर यही भाग ऐसे निकाल लिए, अब उभरे हुए भाग पे ऐसे पालिश करते हैं, तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हमको पढ़ेंगे। एक गोला, जो भाग हम गोला बनाए उसका केंद्र होता है, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग परिभाषा लिखते करेंगे अथवा हम सेंड कर देंगे, ठीक है। दर्पण का ध्रुव, ये पूरा हम परिभाषा आपको सेंड कर देंगे, देखते हुए आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। नहीं लर्न होगा तो आप लोग भेज देंगे, हम आप लोग उससे नोट कर लेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। दर्पण का ध्रुव, कोई भी ऐसे गोला है, गोले का जो भाग हम काट कर ऐसे बाहर निकाले, ठीक है। गोले को मान लिया, गोला इस भाग को काट कर हम बाहर निकाल दिए। इसे दो प्रकार से बना है, या तो अगर हम उभरे हुए तल पे पालिश करें, इससे परावर्तन हो तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसका ध्रुव का क्या कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु, जो परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का पोल कहते हैं, पोला मिरर कहते हैं। ये हम पढ़ा दिए थे। बगड़ता केंद्र किसको कहते हैं, बगड़ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लिया पूरा एक गोला है, ठीक है, ऐसी से काट कर दर्पण हम बनाएंगे। तो गोले का केंद्र क्या है, सी है। तो मान लो ऐसे कर दे, ए जो सी यहाँ आ जाएगा, यही जो सी होगा इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र का कहलाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और अगला जो आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का, इसका एक्चुअल परिभाषा में देंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कर लेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को, उसके केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल, यहाँ तक ये तीनों पढ़ा दिए थे हम, ये तीनों हम पढ़ा दिए। नॉर्मल सबको पढ़ना होता है, ये याद रखेंगे। गोलीय दर्पण हमेशा हम बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। अभिलंब किसे कहते हैं, मान लीजिए गोलीय दर्पण है ऐसे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष यहाँ लिखेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पे जो लंबवत हम रेखा ऐसे खींचते, ऐसे मुख्य अक्ष पे ऐसे हम लंबवत रेखा ऐसे खींचते हैं, इस तरह से। इसी लंब को क्या कहते हैं हम, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं।
मुख्य अक्ष क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और P को मिलाने वाली रेखा को, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी हम कहेंगे, आप लोग सर तो बताया कि C और F को हम एक वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब C और P की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यही अगर आगे पीछे ऐसे बढ़ा दो, ऐसे, इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मतलब इस लाइन को जहाँ तक बढ़ाएंगे इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको परिभाषित कर सकते हैं कि P और C को मिलाने वाली रेखा को, P और C को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, तथा C और P के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सब हम लोग जब इमेज देखेंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे, दर्पण देखेंगे, तो इसमें सब आपको दिखाई देगा, एक एक पॉइंट उसमें दिखाई देता है। अब आपका आता है दर्पण का द्वार। द्वार क्या होता है? द्वार, दरवाजा। दरवाजा तो आप लोग जानते ही होंगे, दरवाजा जो खोलता है पूरा हमको एरिया मिल सके, यही जो इसका द्वारक होता है। जिस भाग से पूरी तरह से प्रकाश पहुंचे, यह इसका द्वारक होता है। ठीक है, तो इसको द्वारक को कैसे परिभाषित करते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक के परावर्तन हो रहा, प्रकाश का यहाँ से यहाँ तक परावर्तन हो रहा है, इसी को हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, फोकस, मुख्य फोकस, ध्यान दें, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहीं भी आएगा तो दो होगा, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। कहीं अगर मिलती है का जिक्र है तो अवतल दर्पण, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण। तो हम लिखेंगे फोकस। मान लीजिए एक दर्पण है, दर्पण है, राइट? या तो दर्पण ऐसे हो सकता है अथवा दर्पण ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसमें अब मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक P है, एक C है। ठीक है, इसमें भी ऐसे होगा, P होगा, यहाँ पे C होगा। ये बात ध्यान देंगे आप लोग कि हमेशा दर्पण पे जो भी फोकस करते हैं, प्रकाश डालते हैं, हमेशा बाईं तरफ से डालते हैं। कभी आप ये नहीं कहेंगे सर हमारे पेज पे बाईं तरफ जगह नहीं था तो हम दाहिने तरफ से इस पे प्रकाश इधर से डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इधर जगह नहीं है तो इधर से प्रकाश डालेंगे। हमेशा इसमें प्रकाश कहाँ से पड़ता है? बाईं ओर से प्रकाश डाली जाती है, इधर से। अगर यहाँ से कोई ऐसे प्रकाश पड़ता है, ऐसे, तो जब इसका परावर्तन होता है तो ऐसे किसी एक बिंदु से होकर ऐसे जाता है, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये आप लोग इसमें ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसी को हम क्रिया से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए समांतर आ रही है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आने वाली किरण, कुछ भी कहते हैं, दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम फोकस करते हैं। मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब होता है अगर उत्तल अवतल दर्पण है तो एक बिंदु ऐसे मिलती है, आपको दिखाई देगी। अवतल दर्पण में अगर इस प्रकार का अवतल दर्पण है, इस तरह से देखें, अगर ऐसे आपको अवतल दर्पण में ऐसे, तो ऐसे
क्योंकि परावर्तन क्या है, ऐसे है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे होगा, एक रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर चली जाएगी, ऐसे ये होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर चली, ऐसे इस कंडीशन में मिलती है, इस कंडीशन में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। फोकस क्या करते हैं, परिभाषित कैसे करेंगे, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है यहाँ जाती है, ये क्या होगा, अवतल दर्पण, ये होगा, जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम फोकस करते हैं, ठीक है, उस बिंदु को हम फोकस करते हैं। और फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, ध्रुव से P के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ये आपको दिखाई देगा, अवतल दर्पण ऐसे होगा तो दिखाई देगा, अगर दर्पण ऐसे होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये प्रतीत होगा कि मिल रही है, ठीक है। इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक ना। यहां से यहां तक की दूरी को, फोकस दूरी को परिभाषित करेंगे कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ बराबर यहां से यहां तक की दूरी, मान लो सी एफ पॉइंट, तो सी के बराबर हो जाएगा यही फोकस दूरी होता है, ठीक ना। इसका मात्रक मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी चाहे आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जिसमें भी चाहे इसको आप लोग राइट कर सकते हैं। अगला किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। इसको हम गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का नियम भी कहते हैं। 3 पॉइंट बताएंगे, अगर 3 पॉइंट आप लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आराम से समझ में आ जाएगा। ये 4 या 5 नंबर में श्योर आते हैं। बस 3 पॉइंट आपको ध्यानपूर्वक समझना है, यही तीनों पॉइंट समझेंगे। इसमें किसी 2 पॉइंट को लेकर प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 3 रूल है। इसमें कोई 2 रूल का हम अप्लाई करेंगे, 2 रूल अप्लाई करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। जब हम अगले टर्म में पढ़ाएंगे तो 2 रूल का, कोई भी 2 रूल का हम उपयोग करेंगे और उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। 3 रूल में 2 ही रूल अप्लाई करेंगे। कौन रूल अप्लाई करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। पहला नियम है कि किसी भी हमेशा ही बाएं तरफ से देखो हम डाल रहे हैं लाइट, तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के पहला रूल है, पहला लिखेंगे, इच्छा करें तो आप लोग लिखो कॉपी पे। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, वीडियो पास करके लिख लेंगे। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर निकल जाती है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, ठीक है। पहला रूल क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण गोलीय दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, हो गया, अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम है, गोलीय दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली किरण, मतलब फोकस बिंदु से अगर कोई किरण ऐसे जाए, इसी की इनवर्स है,
फोकस बिंदु से होकर कोई किरण ऐसे जाए, ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। लाइन देखेंगे ऐसे है, ठीक है। गोली दर्पण में गोली दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इस तरह से जाएगी समांतर, ठीक है। इसके लिए क्या कहेंगे कि गोली दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तीसरा जो इसका रूल है, कोई अगर ऐसे गोली दर्पण है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे, उत्तल दर्पण यहाँ बना लीजिए, ठीक है, ऐसे, यहाँ एफ है, यहाँ पे इसमें सी है, इधर इसमें एफ सी होता है क्योंकि गोलाई इधर है, इसमें एफ और सी इधर होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे सी होगा। तीसरा रूल है कि यदि गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश जाती है, देखो सी से होकर प्रकाश जाती है, तो अब उसी मार्ग से वापस ऐसे निकल जाती है। जिस मार्ग से प्रकाश गई उसी मार्ग से वापस निकल गई। इसमें अगर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे मान लो जाती हुई, ऐसे अगर आ रही है तो इसी मार्ग से प्रकाश चली जाएगी, ठीक है। हम क्या पढ़े इसमें? 3 रूल पढ़े। फर्स्ट रूल क्या है? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है, गोलीय दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। थर्ड रूल, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से चली जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है।